ये 11th क्लास के लिए है चुनावी राजनीति। जो लेसन है पॉलिटिकल साइंस का, इलेक्शन सिस्टम इन इंडिया, भारत में चुनावी राजनीति की व्यवस्था, चुनाव की व्यवस्था। यू मे हैव नोटेड अबव ए रेफरेंस टू डिफरेंट मेथड्स और द सिस्टम ऑफ इलेक्शंस। चुनाव के विभिन्न मेथड है, विधियां हैं, व्यवस्थाएं है, सिस्टम है चुनाव के। यू मे हैव वंडर्ड दैट दीज वर ऑल अबाउट, ये आप इसके बारे में हैरान हो, वर ऑल सिस्टम्स जो हैं। यू मे हैव बीन टू रीड अबाउट डिफरेंट मेथड्स ऑफ इलेक्शनरिंग एंड कंपेनियंस ऑफ द इलेक्शंस। आप देख चुके हो, पढ़ चुके हो विभिन्न मेथड्स के बारे में, चुनाव के और प्रचार के। बट what are different methods of election? There is a system of conducting election. यहाँ एक जो है व्यवस्था है चुनाव करवाने की। There are authorities and rulers about do's and don'ts. इसमें यहाँ व्यवस्था है, there are authorities and rules about do's, जो इसको करते हैं और रोकते हैं। Is that what election? क्या है चुनाव? System in all about. You may have wondered why the Constitution need to write down how the votes are to be counted. ये सारा आप हैरान हो गए इस बारे में कि संविधान को जरूरत थी ये सारी बातें लिखने की। How the votes are to be counted, कैसे इनकी गिनती होगी, and representative elected, और कैसे इनका चुनाव होगा प्रतिनिधियों का। Is not that very obvious? क्या ये स्पष्ट नहीं है? People go and vote, लोग जाते हैं और वोट डालते हैं। The candidates who gets highest votes get elected, जो कैंडिडेट्स सबसे ज्यादा वोट प्राप्त कर जाता हो चुनाव जीत जाता है। That is why election are all over the world, इसी कारण चुनाव हर संसार में हर जगह होते हैं। Why do we need to think about it? हमें इनके बारे में ऐसा क्यों सोचना है? We need to because this question is not as simple as it appears to us. We have go to you to our system of election that we think that there cannot be any other way. We have got so used, हम इस व्यवस्था का प्रयोग करते हैं जो ये चुनाव की है। That we think, जिसको हम सोचते हैं, there cannot be any other way, कि कोई भी दूसरा तरीका नहीं है। In a democratic election, लोकतांत्रिक चुनाव में, पीपल वोट एंड देयर प्रेफरेंस डिसाइड्स, अपनी प्राथमिकताएं निश्चित करते हैं। हु विल विन, कौन जीतेगा, एंड कंटेक्स्ट, और कंटेक्स्ट चुनाव लड़ेगा। बट देयर कैन बी डिफरेंट वेज इन विच पीपल मेक देयर चॉइसेस, ये विभिन्न तरीके हैं जिसमें लोग अपनी चॉइस बनाते हैं। एंड वेरी डिफरेंट वेज इन विच देयर प्रेफरेंस कैन बी काउंटेड, और जिसमें उनकी प्रेफरेंस प्राथमिकताएं गिनी जाती हैं। These different rules of the game can make a difference to who the winner of the game will be. ये अलग अलग नियम हैं जिसमें खेल के अंदर भी जैसे गेम के अंदर नियम होते हैं, मेक ए डिफरेंस, उसमें एक अलग अंतर स्थापित किया जाता है। टू हु द विनर, जो जीतता है, ऑफ द गेम विल बी, जो गेम के अंदर होते हैं, होंगे। सम रूल्स कैन फेवर बिगर पार्टीज, कुछ नियम होते हैं बड़ी बड़ी पार्टियों के। सम रूल्स कैन हेल्प द स्मॉलर प्लेयर्स, जो सहायता करते हैं छोटे खिलाड़ियों की। सम रूल्स कैन फेवर द मेजोरिटी, कुछ रूल होते हैं किसके फेवर में, मेजोरिटी के, कम्युनिटी के। अदर्स कैन प्रोटेक्ट द मिनोरिटीज, और दूसरे प्रोटेक्ट करते हैं मिनोरिटीज को। लेट अस लुक एट वन डेमोक्रेटिक इंस्टेंस, अब एक लोकतांत्रिक उदाहरण को देखें। हाउ इट्स हैपन्स, कैसे घटित होता है। फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम, जो सबसे आगे है वही जीतेगा। ये भारत में लुक एट द न्यूज़पेपर क्लिपिंग, पहली बार कांग्रेस को 3/4 बहुमत मिला। इसमें ये पहली कटिंग है अखबार की। इसमें इन टॉक्स ऑफ वन हिस्टोरिकल मोमेंट इन इंडिया डेमोक्रेसी, इन इट टॉक्स, हम बात करते हैं इतिहास के बारे में, भारतीय लोकतांत्रिक जो इतिहास है। इन द लोकसभा इलेक्शंस ऑफ 1984 द कांग्रेस पार्टी केम टू पावर, winning
415 ऑफ द 543 लोकसभा सीट्स। इसने कितनी, कांग्रेस ने कितनी सीटें जीती थी? 415। कितने में से? 543 में से। मोर देन 80% ऑफ द सीट्स, 80% से ज्यादा इसने सीटें जीत ली। सच ए विक्ट्री वाज नेवर अचीव्ड बाय एन पार्टी इन द लोकसभा। व्हाट डिड द इलेक्शन शो? चुनाव क्या दिखाते हैं? द कांग्रेस पार्टी वोन 4/5 ऑफ द सीट्स। कांग्रेस पार्टी ने जीत ली थी इसमें 4/5 ऑफ द सीट्स। जो डज इट मीन दैट 4 आउट ऑफ द 5 इंडियन वोटर्स वोटेड फॉर द कांग्रेस पार्टी? कि भाई इसका अर्थ है कि 4 में से, जो 4 आउट में से 5 इंडियन वोटर्स ने वोट किया था किसके लिए? कांग्रेस पार्टी के लिए। एक्चुअली नोट, वास्तव में नहीं। टेक ए लुक एट द इनक्लोज्ड टेबल। द कांग्रेस पार्टी गोट 48% ऑफ द वोट। कि भाई कांग्रेस ने कितनी वोटें प्राप्त की रही? 48%। दिस मीन दैट ओनली 48% ऑफ दोज हु वोटेड इन फेवर ऑफ द कैंडिडेट्स पुट अप बाय द कांग्रेस पार्टी। जो वोट फेवर में थी कैंडिडेट्स की, वो कांग्रेस पुट अप बाय द कांग्रेस पार्टी, बट द पार्टी स्टिल मैनेज टू विन मोर देन 80% सीट। भाई 48% तो वोट प्राप्त करी, लेकिन 80% इसने सीटें प्राप्त कर ली इन द लोकसभा। लुक एट द प्रेफरेंस अदर पार्टीज। दीज बीजेपी गोट 74% वोट्स। बीजेपी ने 7.4% वोट प्राप्त करी। लेस देन 1% सीट्स। हाउ डिड दैट हैपन? ये कैसे घटित हुआ? ये दर्शा रखा कि भाई कैसे, कितनी सीटें प्राप्त करी थी कांग्रेस ने 1984 में। दिस हैपन, ये घटित हुआ। इन आवर कंट्री वी फॉलो ए स्पेशल मेथड ऑफ इलेक्शंस अंडर दिस सिस्टम। द एंटायर कंट्री इज डिवाइडेड इनटू 543 कॉन्स्टिट्यूंसीज। पूरे 543 क्षेत्रों में बांट दिया जाता है पूरे देश को। ईच कॉन्स्टिट्यूंसी इलेक्ट्स 1 रिप्रेजेंटेटिव। प्रत्येक चुनावी क्षेत्र से एक प्रतिनिधि का चुनाव होता है। द कैंडिडेट हु स्कोर्स द हाईएस्ट नंबर ऑफ वोट्स। जो कैंडिडेट ऊंचे नंबर प्राप्त कर लेते हैं ये वोटों की, इन दैट कॉन्स्टिट्यूंसी इज डिक्लेयर्ड इलेक्टेड। उसको चुनाव घोषित कर दिया जाता है, चुना हुआ। इट इज इम्पोर्टेंट टू नोट दैट इन दिस सिस्टम whoever has more votes than all other candidates is declared elected. The winning candidate need not score a majority of the votes. इसको वोटों की कोई मेजोरिटी प्राप्त करने की जरूरत नहीं है। This method is called the first past the post FPTP system. In the electoral race, जो चुनावी राजनीति में, the candidates who is ahead of others, जो आगे हैं, who crosses the winning post first of all, जो पार कर जाते हैं वही जीत जाते हैं, is the winner, वो विनर बन जाते हैं। This method is also called the plurality system. इसको बहुवादी व्यवस्था मानते हैं। This is the method of election prescribed by the Constitution. इस प्रकार के मेथड का वर्णन किया गया है हमारे संविधान में। Let us now go back to our example. The Congress party won greater share of seats than its share of votes because in many of the Constitution, बहुत से संविधानों में, इसने कॉन्स्टिट्यूंसीज का अर्थ है क्षेत्रों में, in which its candidate won by scored less than 50%. इन्होंने 50% से भी कम वोट प्राप्त किए। इफ देर आर सेवरल कैंडिडेट्स, यहाँ पर अनेक ऐसे कैंडिडेट्स हैं, द विनिंग कैंडिडेट्स ओपन गेट मच लेस देन 50% ऑफ द वोट्स दैट गो टू ऑल द लूजिंग कैंडिडेट्स गो वेस्ट। जो भी भाई जो लूजिंग हारा हुआ कैंडिडेट वोट प्राप्त करता वो वेस्ट हो जाती है। फॉर दोज कैंडिडेट्स ऑन पार्टीज गेट नो सीट फ्रॉम दोज वोट्स। कोई भी पार्टी का जो कैंडिडेट है कोई भी सीट प्राप्त नहीं करता इन वोटों के बदले में। सपोज ए पार्टी गेट्स ओनली 25% ऑफ द वोट्स। कल्पना करो एक पार्टी जो प्राप्त करती है 25% वोट्स इन एवरी कॉन्स्टिट्यूंसी, प्रत्येक कॉन्स्टिट्यूंसी से, बट एवरीवन एल्स गेट्स, जो प्रत्येक प्राप्त करता है इवन लेस वोट्स, कम वोटे
तो इन दैट केस द पार्टी कुड विन ऑल द सीट्स विद ओनली 25% वोट्स और इवन लेस। ये दूसरा सिस्टम है जिसमें कि भाई उसको 25% सीटें प्राप्त हो जाती है अगर वो 25% वोट प्राप्त करती है।